सो दास जी, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको सचखंड नानक धाम के बारे में अगर आप हमारी संगत को बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहोगे? सचखंड नानक धाम एक ऐसा प्लेस है, मुझे ये लगता है ऐसा प्लेस कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा, जहाँ पर आके इनर पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सोल को हमारी डाइट मिलेगी यहाँ पे आके, जो हमारे जी मेडिटेट करवाते हैं हमारे मास्टर, एंड जो हमें वो कीर्तन सत्संग से जोड़ते हैं, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। सो दास जी, आपने जैसे आज महाराज जी का सत्संग सुना तो आपको क्या स्पेशल लगा? क्यों आप प्रेरणा देना चाहोगे क्या कि जो नई संगत है वो यहाँ पर आके महाराज जी का सत्संग सुने? महाराज जी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा एक बात सिखाते हैं, जो रब करता है ठीक करता है। हमें उस परमात्मा का, उस वाहे गुरु का, उस प्राइम सोल का विल एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे मतलब खुशी खुशी से मानना चाहिए। महाराज जी हमें हमेशा सिखाते हैं, और यही बात, जो रब करता है ठीक करता है, हमें हर सिचुएशन को टैकल करने की हिम्मत देता है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने से तेरे भाने सर्वदा। सो आपको यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया सचखंड नानक धाम में? मैं अपने बर्थ टाइम से ही आ रही हूँ। सो आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे आपके पास, जी बहुत सारे। तो आप थोड़ा सा कुछ शेयर करिए एक्सपीरियंसेस अपने। एक्चुअली मैं तो डेली बेसिस पे ही एक्सपीरियंस अपने वैसे तो होते हैं मेरे साथ, बहुत सारे होते हैं, बट हाँ कि अगर मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक बार अपनी आंखें बंद करके अगर 5 बार नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला का भी जाप कर लेती हूँ तो मैं श्योर होती हूँ कि मेरी वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु मेरे संग सदा है। जी बिल्कुल। तो आपने अब तक जितने भी महाराज जी के सत्संग सुने हैं तो उसमें आप महाराज जी के बारे में क्या क्या कहना चाहोगे कि वो कैसी पर्सनैलिटी है? जो नई संगत देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनको थोड़ा मैसेज दीजिए। महाराज जी एक ऐसे हैं कि जब भी आप उनकी तरफ जाओगे, जब भी आप उनको सुनने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप ही उनसे अटैच हो जाओगे। उनकी बातें जो है आप डायरेक्ट समझ पाओगे, मतलब कि वो कभी घुमा के बातें नहीं करते हैं। उनकी बातों को आप अंडरस्टैंड बहुत ईजिली वे से कर पाओगे, सिंपल लैंग्वेज में जो सब समझ जाए, बहुत ही सिंपल होता है। तो आप एंड में संगत को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपने कोई भी एक या फिर 2 सीख या फिर जितना भी बताना चाहो कि जो आपने महाराज जी सीखा है और संगत को बताना चाहोगे? मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ, एक्चुअली सब कुछ ही महाराज जी से सीखा है, बट हाँ मैं अगर यहाँ पे जो भी आता है हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, लोक भलाई, जिसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरों का भला मांगते हैं, तब हमारा अपने आप होता है। ये हमारे गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं। और हम सरबत के भले में रहकर अपने आप को खुश रखना, जो वो जो खुशी होती है ना, उसको अगर लोग सीखें और देखें तो वो एक अलग ही होगा। तो जैसे आप बाय बर्थ आ रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो थोड़ा संगत को मिशन के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ आवर दास धर्म? एक्चुअली दास धर्म बेसिकली लोक भलाई ही है, जिसमें महाराज जी गुरु महाराज दर्शन दास जी ने लोक भलाई के लिए ये शुरू किया था। और उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमने सबकी भलाई करनी है और हमारी जो सोल है उसको हमें परमात्मा के साथ मिलाना है। तो ये उनका मेन मोटिव था। और अब इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो जो दास गुरुकुल में जो दास धर्म में हम मेन हमारा होता है, हम यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो यूथ है वही कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमें मेन मोटिव है हमारा, हम यूथ को आगे लेके आएँ और वो भगवान के बारे में, रब के बारे में और अपनी सोल के बारे में जानने की कोशिश करें। जिस तरह आजकल बड़ा यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रखा है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो यहाँ आप सचखंड नानक धाम में महाराज जी देखो यूथ को कनेक्ट करने के लिए किस तरह मेहनत में लगे हुए हैं। सो आप कुछ एंड में कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। और सब जो भी ये वीडियो देखेगा उनको कोशिश करनी चाहिए कम से कम एक बार जाके वो महाराज जी का सत्संग सुने। मैं उनको ये मतलब कहती हूँ कि पक्का उनको असर होगा और वो खुद से अट्रैक्ट हो जाएंगे महाराज जी की तरफ, उनके जो भी वो बोलते हैं उसकी तरफ। तो यही मैसेज है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा।